हेलो एवरीवन, 10 सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी और उस 10 सीरीज़ के अंदर आज हम पहुंच चुके हैं वीडियो नंबर 17 पर। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फ्यूचर का जो सेकंड नंबर का टेंस होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस इसकी, और ये टोटल 12 टेंसेज जो होते हैं उनमें से 10th नंबर का टेंस ये कहा जाता है। सो लेट्स कंटिन्यू। सो इसमें भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे वर्ब की, कि जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है उसमें हम कौन सी वर्ब का यूज करते हैं। वर्ब को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके चलते हैं। एक आपकी होती है हेल्पिंग वर्ब और सेकंड होती है आपकी मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो फ्यूचर का मतलब विल और सेल से होता है, तो इसमें भी हम जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल या फिर सेल का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर विल और सेल के साथ हम एक अनदर जो वर्ब है बी, इसको हम ऐड करके चलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हेल्पिंग वर्ब जो है आपकी वो या तो विल भी होगी या फिर शैल भी होगी। अगर मेन वर्ब की हम बात करें तो जब भी कॉन्टिन्यूस टेंस हम पढ़ते हैं तो कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हमेशा फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है, और फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है आईएनजी वाली फॉर्म। ठीक है, हमने कहा था कि प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट को या फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस हो, कोई सा भी कॉन्टिन्यूस टेंस हो, लेकिन जब भी आप कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे तो वहाँ पर हमेशा फोर्थ फॉर्म का अपने को यूज करना होता है। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि फ्यूचर जो कॉन्टिन्यूस टेंस है उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है। आइडेंटिफिकेशन, तो आइडेंटिफिकेशन भी हम 2 टाइप से देखेंगे, जहाँ पर फर्स्ट जो आइडेंटिफिकेशन हम देखेंगे वो उन सेंटेंसेस की देखेंगे जो हिंदी के बने होंगे। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस हिंदी में है तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का बनना चाहिए, जब उसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। और इंग्लिश के सेंटेंस में हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो गिवन सेंटेंस अपने को गिवन है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का ही है। तो हिंदी के सेंटेंस की हम बात कर लेते हैं। अगर हिंदी का ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसकी एंडिंग इस स्ट्रक्चर से हुई हो, रह प्लस ग के कॉम्बिनेशन से वो एंड हुआ हो, तो वो सेंटेंस हिंदी का फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का बनेगा। और उसको जब भी हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो वहाँ पर फिर अपने को हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी का यूज करना होगा और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करना होगा। अब कब विल आएगा, कब सेल आएगा, इसमें अगर आप कन्फ्यूजन है तो इसके बारे में हमने डिस्कशन जो था वीडियो नंबर 16 जो कि फ्यूचर सिंपल टेंस से हमने बनाया था, उसको आप एक बार वॉच ज़रूर कीजिएगा। अगर इंग्लिश के सेंटेंस की हम बात करें तो इंग्लिश का जो भी सेंटेंस होता है उसके आइडेंटिफिकेशन अपने को वर्ब को देखकर करना होगा। तो अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर हमें सेल बी या विल बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे आईएनजी फॉर्म भी हम कहते हैं, अगर वो आपको गिवन है तो ऐसा जो सेंटेंस आपका बन के आएगा वो आपका रहेगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का। तो यहाँ पर हमने बात की कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब, और उन हेल्पिंग वर्ब के बेसिस पे हम कैसे सेंटेंस में टेंस की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के मीनिंग को लेकर, और मीनिंग से ही कुछ एक जो चीज़ें हैं हम समझने की कोशिश करेंगे कि किन कंडीशंस में जाकर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी अबाउट द मीनिंग। द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस विच विल बी इन प्रोग्रेस एट अ टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस जो है इसका हम यूज करते हैं, इसका जो यूज किया जाता है टू टॉक अबाउट, बातचीत करने के लिए उन एक्शंस की विच, जो कि इन प्रोग्रेस रहते हैं। इन प्रोग्रेस मतलब वो कंटिन्यू चलते रहते हैं, एट अ टाइम, किसी समय पर, इन द फ्यूचर, फ्यूचर के अंदर। तो ऐसी चीज़ हमने पास्ट में भी डिस्कस की थी कि पास्ट में अगर कोई एक्शन किसी टाइम पर कंटिन्यू रहता हो तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस है। प्रेजेंट बोलते समय अगर कोई एक्शन कंटिन्यू है तो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। ठीक ऐसे ही अगर फ्यूचर में किसी टाइम पर कोई एक्शन कंटिन्यू या तो रहने वाला होगा या रहा होगा एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तो इन केस वहाँ पर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। इसको थोड़ा और समझते हैं। सपोज कीजिए अभी हम ये मान लेते हैं कि अभी जब ये क्लास मैं बना रहा हूँ या आप और मेरे बीच जो एक इंटरेक्शन हो रहा है ये सुबह के 7 बजे हो रहा है, 7 AM पर। ठीक है, अब के बाद आफ्टर नाउ जो भी होगा दैट इज़ फ्यूचर। अब के बाद जो भी होगा वही आपका क्या है, फ्यूचर है। तो अब के बाद जो आने वाले 3 PM होंगे,
अभी 7 AM है और आपके बाद जो दोपहर के 3 PM होंगे, उस समय का अगर आप मुझसे कुछ एक्शन पूछे या किसी के थ्रू मेरे से कुछ पूछा जाए कि आप 3 PM पर क्या करेंगे, तो मैं कहूँगा आई शैल, इसको थोड़ा मैं दूर राइट करता हूँ, मेरे थ्रू कहा जाएगा आई शैल रीच एट होम एट 3 PM। मतलब मैं 3 बजे से पहले या तो स्कूल होऊंगा या हो सकता है मेरी कॉलेज हो, और 3 बजे जो है मैं अपने घर को पहुंच जाऊंगा, मतलब घर पे मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो 3 बजे मेरे थ्रू जो एक एक्शन होगा वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर होगा। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर कोई एक्शन होता है इन फ्यूचर, तो वो एक्शन आपको राइट करना होता है फ्यूचर सिंपल टेंस में या सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो वही तो हमने राइट किया। यहाँ पर आई के साथ मैंने सेल का यूज किया और वो आपकी फर्स्ट फॉर्म। तो आई के साथ सेल विथ फर्स्ट फॉर्म अगर मैंने कोई सेंटेंस राइट किया है तो दैट इज माई फ्यूचर सिंपल, अदरवाइज सिंपल फ्यूचर टेंस। तो ये मैंने बनाया सिंपल फ्यूचर टेंस में। इसके बाद अगर कोई मुझसे ये पूछता है या सेम पर्सन मुझसे ये पूछता है कि तुम 5 PM पे क्या करने वाले हो, तो वहाँ पर मैं अपना आंसर दूंगा और मेरे थ्रू कहा जाएगा आई शैल स्टार्ट माई स्टडी एट 5 PM। तो जब किसी ने मुझसे 7 बजे उन एक्शंस के बारे में पूछा जो, या उस टाइम के बारे में पूछा जो 3 बजे और 5 बजे का था, 3 और 5 PM का था, तो मैंने ये 2 एक्शंस उसको बताया कि आज का मेरा जो शेड्यूल होगा वो 3 PM पे तो घर पहुंचने का होगा और 5 PM पर मेरी जो पढ़ाई है वो मैं करना स्टार्ट कर दूंगा। अब उसी सेम पर्सन ने मुझसे ये पूछ लिया कि 3 से 5 के बिटवीन का जो 2 आवर्स का गैप रह गया, इसमें कौन सा एक्शन कंटिन्यू रहेगा या कौन सा एक्शन होगा। तो 3 से 5 के बिटवीन मैंने कोई एक्शन अभी तक हाईलाइट नहीं किया, तो मतलब यहाँ भी कोई तो ऐसा वर्क होगा जो इन प्रोग्रेस होगा, कोई तो ऐसा वर्क होगा जो इन प्रोग्रेस होगा। तो उसी इन प्रोग्रेस वाले वर्क को हम राइट करते हैं कौन से टेंस में, ये इन प्रोग्रेस वाला जो सेंटेंस हम बनाएंगे यही तो अपना बनेगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का। हमने यही तो कहा कि टू टॉक अबाउट एक्शन, उन एक्शंस की जब हम बात करें विच विल बी इन प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस होंगे एट अ टाइम, किसी टाइम पर, इन द फ्यूचर, फ्यूचर के अंदर। तो बिल्कुल फ्यूचर के अंदर 7 से आगे का जो भी मैं टाइम ले रहा हूँ आफ्टरनून का या इवनिंग का, तो वो मेरा फ्यूचर का टाइम होगा और उसमें जो 2 घंटे का गैप मेरे वर्क में आया 3 से 5 PM के बिटवीन, उस कंटिन्यूटी वाले एक्शन की अब मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि भैया फिर 2 घंटे आप क्या करने वाले हो, तो इन 2 आवर्स का मैंने अपना रेस्पॉन्स दिया कि ये जो 2 आवर्स का गैप होगा, इस गैप में मैं क्या करूँगा, आई shall be sleeping from 3 PM to 5 PM। मैंने बता दिया कि ये जो 2 घंटे का गैप आएगा इसमें मेरे थ्रू एक एक्शन कंटिन्यू रहेगा, इन प्रोग्रेस रहेगा। वही रहेगा कि मैं 3 से 5 के बिटवीन मेरा सोने का काम होता है, तो इस दौरान मैं सो रहा होऊंगा, कब से, दोपहर के 3 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। तो इस टाइप से अब हम या इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का जो यूज है वो कब होगा। अगर फ्यूचर में एक फिक्स टाइम की बात होगी, पॉइंट ऑफ टाइम की हम बात करेंगे, जैसे 3 PM की या 5 PM की हमने बात की, तो हम यहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करते हैं। ये ऐसे एक्शंस होंगे जो शॉर्ट टर्म के होते हैं, जबकि अगर एक लॉन्ग टर्म का एक्शन होगा और एक पीरियड ऑफ टाइम की अगर हम बात करें जो कि कुछ समय तक कंटिन्यू रहने वाला एक्शन होगा, तो उन एक्शंस को हम फ्यूचर में राइट करते हैं फ्यूचर
कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो ये बात हुई कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की मीनिंग और उसका यूज कैसे होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के जो सेंटेंसेज होंगे उनका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर ठीक वैसा ही होगा जो बाकी अब तक के टेंसेज में हमने देखा था। अगर यहाँ भी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा तो ये चेंजेस केवल और केवल उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को लेकर होगा। तो यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में हमने देखा था कि हेल्पिंग वर्ब आपकी विल बी या शेल बी होती है और मेन वर्ब जो होगी वो फोर्थ फॉर्म अपनी रहती है, फोर्थ फॉर्म। तो अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, उसके स्टार्टिंग सब्जेक्ट से करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका कोई नाउन है या फिर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन में से कोई सा भी एक प्रोनाउन आपको गिवन है तो वहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब विल बी का यूज करेंगे। अगर गिवन सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है जो कि आई या वी में से कोई भी एक होगा तो वहाँ पर आप सेल का यूज करते हैं। ठीक ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंस भी आपका बनेगा। नेगेटिव सेंटेंस में आपने को ये ध्यान रखना है कि जो आप नोट यूज करने वाले हैं, नेगेटिव सेंटेंस में जो आप नोट यूज करने वाले हैं या आपको विल या शेल के जस्ट नेक्स्ट आपको राइट करना होगा। इसका यूज आप विल बी या सेल बी के बाद नहीं कर सकते, बल्कि बी से पहले और विल और सेल के जस्ट बाद आपको यूज करना होगा। बाकी फोर्थ फॉर्म इसमें आएगी और फुल स्टॉप से इसकी एंडिंग होती है। इंट्रोगेटिव में भी स्टार्टिंग हम विल और सेल से करेंगे। विल और सेल के बाद आपको सब्जेक्ट राइट करना और उसके बाद आपको बी का यूज करना रहेगा और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी यूज क्वेश्चन मार्क। सो लेट्स सी हियर सम एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर राइट किया तरुण विल बी स्टडिंग at this time tomorrow। तो यहाँ पे जनरली फ्यूचर टेंस को आइडेंटिफाई करवाने वाली जो टाइम एडवर्ब्स है उनका यूज जनरली हम करते हैं। जो भी क्वेश्चन आएगा वहाँ पर आपको टाइम एडवर्ब क्लियर आपको गिवन होगी। साथ ही साथ अगर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बन के आता है एक सिंगल सेंटेंस की फॉर्म में तो वहाँ पर आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि उस सिंगल सेंटेंस में जो टाइम एडवर्ब्स है वो कितने टेंसेज की यूज हुई है। अगर वो एक सिंगल टेंस की टाइम एडवर्ब है जैसा कि ओनली टुमारो तो आपका फ्यूचर सिंपल बनेगा ही बनेगा। बाकी अगर वहाँ पर टू टेंसेज की टाइम एडवर्ब यूज हो गई, जैसे यहाँ पर टू टेंस की टाइम एडवर्ब यूज हुई है, वो कौन सी है? एक तो यहाँ पर एट दिस टाइम यूज हुई है और एक यूज हुई यहाँ पर टुमारो। ये जो एट दिस टाइम है ये आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की टाइम एडवर्ब है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की टाइम एडवर्ब है। और टुमारो जो है ये आपकी सिंपल फ्यूचर टेंस की टाइम एडवर्ब है, सिंपल फ्यूचर टेंस की। तो अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनता है जहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर सिंपल या सिंपल फ्यूचर टेंस की टाइम एडवर्ब का यूज हुआ हो तो आपका फ्यूचर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस रहेगा। ठीक है, तो ऐसा एक कॉम्बिनेशन आपको क्वेश्चन के अंदर देखने को अगर मिलता है तो इन दोनों कॉम्बिनेशन के साथ एक अनदर या एक अदर जो टेंस बनता है वो आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस रहेगा। यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हम अगर कहें तो जैसे मैंने कहा कि तरुण विल नॉट बी वर्किंग इन हिज ओल्ड ऑफिस। ठीक है, नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ पर मैंने नेक्स्ट ईयर वर्ड तो यूज किया लेकिन नेक्स्ट ईयर के साथ मैंने कोई अदर जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की टाइम एडवर्ब आनी चाहिए थी वो मैंने यूज़ नहीं किया। तो एक जनरल कन्वर्सेशन में या एक बोलचाल में तो हम इस टाइप के सेंटेंस फ्यूचर सिंपल टेंस की टाइम एडवर्ब के साथ हम यूज कर सकते हैं। बाकी एग्जाम में कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन या एक सिंगल जो सेंटेंस वो नहीं मिलेगा, या तो कोई अदर कंडीशन आएगी जो टू सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन से बनी होगी या फिर कोई ना कोई इंडिकेशन आपको ज़रूर होगा इस टाइप का। तो अगर ऐसा सेंटेंस आप बोलते हो तो एक जनरल कन्वर्सेशन का, बाकी एग्जाम में ऐसा आपको कभी भी देखने को नहीं मिलता है। तो तरुण विल नॉट बी वर्किंग इन हिज ओल्ड ऑफिस नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अगले वर्ष की बात की गई है जब तरुण अपने पुराने ऑफिस में काम नहीं कर रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाना चाहूँ तो जैसे अगर मैं कहूँ शैल आई
बी स्टडिंग इन दिस स्कूल नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने फ्यूचर सिंपल को बताने वाला जो टाइम एडवर्ब है नेक्स्ट मंथ उसका यूज किया, और इसके साथ मैंने एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया है, सेल आई बी स्टडिंग इन दिस स्कूल नेक्स्ट मंथ, मतलब अगला जो महीना होगा क्या मैं नेक्स्ट मंथ इस स्कूल में पढ़ाई कर रहा होगा। कोई भी एक स्कूल, जिस स्कूल की मैंने बात की। तो इस टाइप से आप जो अपना सेंटेंस है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, उसका आप फॉर्मेशन कर सकते हो। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव अगर आपको बनाना हो तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट के बाद और बी से पहले यहाँ पर आप NOT नॉट वर्ड पुट कीजिए, और नॉट पुट करते ही ये जो इंट्रोगेटिव है यह आपका चेंज हो जाएगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर। ठीक है, तो ऐसे भी आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हो। बाकी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की यहाँ पर हमने बात की। इसी के साथ आपका ये जो टेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस ये कंप्लीट हुआ। थैंक यू।